देने की घोषणा करी है और उसके बाद मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना और ऐतिहासिक कलंकित कहलाएगा। मध्य प्रदेश के 2003 से पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री हैं सुश्री उमा भारती जी, आदरणीय माननीय हमारे बाबूलाल गौर साहब, और अभी वर्तमान में लगभग 15 वर्ष हो गए हैं हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी। उनके तीनों के मुख्यमंत्री होने के बावजूद, क्योंकि आज मध्य प्रदेश में ओबीसी पिछड़ों की संख्या ज्यादा है और उसी के तहत पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिए 3 दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रतिनिधित्व दिया, लेकिन उस प्रतिनिधि के आधार पर ओबीसी के मुख्यमंत्रियों ने उन ओबीसी के समाज का जिनका प्रतिनिधित्व करते उनके साथ धोखा किया और इसीलिए आज उनके वजह से मध्य प्रदेश में नहीं पूरे भारतवर्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि वो बगैर पिछड़े वर्गों के आरक्षण के चुनाव कराना चाहते हैं। और ये समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे नेताओं द्वारा, आरएसएस के माननीय भागवत जी द्वारा समय समय पर यह मुहिम चलाएगी कि आरक्षण को समाप्त करना चाहिए, संविधान की समीक्षा होना चाहिए, संविधान बदलना चाहिए। हम दलित पिछड़ा समाज संगठन, प्रांतीय कुशवाहा समाज के माध्यम से और संविधान मंच के माध्यम से कहना चाहेंगे कि संविधान के आधार पर सभी लोगों को समानता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित जो संविधान बना था, सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। क्योंकि दलित पिछड़ा आर्थिक स्तर से, सामाजिक स्तर से, राजनीतिक स्तर से पिछड़ा हुआ था, इसलिए राजनीतिक स्तर से नहीं या सामाजिक सुधार की वजह से नहीं, इसकी समानता के लिए ये आरक्षण की व्यवस्था करनी थी। और आजादी के 70 वर्ष बाद भी अभी तक लागू नहीं हुआ। प्रथम दृष्टया में जब सरकार बनी थी और देश आजाद हुआ था, काका कलल की रिपोर्ट आनी थी, उसको पूर्ण नहीं हुआ। मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई और उसके बाद में 2006 में अभी फिर जो है पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की बात चली, लेकिन उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिला। उसके पहले ये समाप्त कर दिया गया कि घिनौनी साजिश है। इसकी हम तीनों संगठन घोर निंदा करते हैं और इस चुनौती देते हैं कि आपने अगर हमारे हक और अधिकार को छीनने की बात की तो इस मध्य प्रदेश में पूरे देश के अंदर जन आंदोलन होगा। धन्यवाद।